जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों को आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा मेरा गला अभी भी ख़राब है, ज़्यादा बड़ी मुश्किलों से थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर ये शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरी वॉइस के साथ एडजस्ट कीजिएगा। एंड ऑल आई कैन से इज़ कि आप सबके इतने सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो मच। जो वीडियोस मुझे चैनलाइज होती हैं वो डेफिनेटली मैसेज के थ्रू, मैंने जो चैनलाइज मैसेज के थ्रू वीडियो होती है वो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और आज भी ये वीडियो जो है थोड़ा सा मुझे चैनलाइज है मैसेज के थ्रू, चैनलाइज मैसेज के थ्रू है कि आप जिस पर्सन से बात करना चाहते हैं, बेसिकली आपके बॉयफ्रेंड या आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, जिस भी पर्सन से आप बात करना चाहते हैं, बात करने में ऐसा क्या है, या बात करने को ही सामने वाला आपको क्यों परेशान कर रहा है। तो देखेंगे कि क्या ऐसे कन्फेशंस हैं जो ये करना चाहते हैं कि ये बात करने को लेकर आपको इतना परेशान क्यों करते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली लवर्स, जो लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उन सभी के लिए है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये देखने की कोशिश करेंगे जिस पर्सन से आप सिर्फ बात भी करना चाहते हो, आखिरकार ऐसा क्या है जो सिर्फ बात करने के लिए ही वो पर्सन आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है और आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देता है। आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है इस पर्सन से जिसको आप प्यार करते हैं, चाहे आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, लव में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, आफ्टर मैरिज में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इसका टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो शायद कोई मैसेज आपके लिए इसमें हो सकता है। पर्सनल रीडिंग इज़ अवेलेबल, सेम डे पे अवेलेबल होती है। मार्केट प्राइस से बहुत कम रखा हुआ है, जो जेन्युइन है वही चार्ज मेरे हैं। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिकली कि ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर आपको सिर्फ बात करने को लेकर ही परेशान करते हैं। आप इनसे कुछ भी नहीं चाहते, जिस भी सिचुएशन में हो आप इनसे सिर्फ बात करना चाहते हो, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, क्योंकि रोज़ रोज़ मिलना मुश्किल है। हर बार सिर्फ मिलकर ही बात हो जाए वो बात भी मुश्किल है। चीज़ें उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए भी मुश्किल हो जाता है। डिस्टेंस है इसलिए भी मुश्किल है। तो सिर्फ बात करने को लेकर अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। इसमें इनकी तरफ से कन्फेशंस देखेंगे, ऐसे क्या है जो ये बोलना चाहते हैं। शायद आपको इससे कोई गाइडेंस मिल जाए, एनलाइटमेंट मिल जाए। ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। और एक चीज़, आपके सभी के इतने सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू सो मच। और आपसे जो वीडियो रेजोनेट करती है उसके लिए क्रॉस कन्फर्मेशन के लिए भी थैंक यू सो मच। मेरी साइड से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस और बीच में इस पॉज को अवॉइड कीजिएगा बिकॉज ऑफ नोजल एंड लिटिल डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए आई एम डूइंग इट। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। एडवेंचर, कंडीशनिंग, डिमाइजर, 2 more cards, ट्रैवलिंग, इंटीग्रेशन, क्रिएटिविटी। मैंने 3 ले लिए। सबसे पहली बात तो ओके, यहाँ से मुझे क्या बात है, ये तीनों कार्ड्स मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और आ रही है एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। आपके पार्टनर सबसे पहली बात तो खुद को आपका और आपको अपना, एक दूसरे को आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट मानते हो, पहला। दूसरा, इस पर्सन की एनर्जीज में सिर्फ आपके साथ लव रिलेशनशिप से ज़्यादा इंटीमेसीज चल रहा है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये इंटीमेसीज भी बहुत ज़्यादा मुझे हेल्दी नज़र नहीं आ रही। ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि इनसे भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। या अगर मैं कहूँ, मेरी तरफ से प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा आउटसाइड नॉइसेस को भी, ठीक है। तो यहाँ मुझे आपके पार्टनर और आपके बीच में सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप भी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए।
अगर आप उसे भी देखते हो तो भी सिचुएशन इनसिक्योरिटी से भरी हुई है। आपके पार्टनर आपके साथ जो भी सिचुएशन में है, आप उनके साथ जिस भी सिचुएशन में हो, डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे ये नज़र आता है। जिनका डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, आप अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नियर बाय में देख रहे हो, ऐसे में भी जो है आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ें थोड़ा बैलेंस करना चाहते हैं। ये इनकी प्रेजेंट एनर्जीज है। आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट इनका रहता है, पर फिर भी आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? बात को ही लेकर आपको क्यों परेशान करते हैं? किसी के लिए किलसाहट शब्द सुनाई दे रहा है, कहते हैं ना किलस जाता है इंसान, किसी को तड़पा देते हो, इस लेवल पर पहुंचा देते हो। तो ये वो एनर्जीज जो है अभी चेक करेंगे कि किसकी है, क्या है। यहाँ ओवरऑल अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं तो मुझे ठीक दिख रही हैं, ये खुद को भी बैलेंस किए हुए हैं, इन्हें आपसे फर्क नहीं पड़ता। आप कितना डिसबैलेंस हो, आप इन्हें कितना मिस कर रहे हो, आप इन्हें कितना याद कर रहे हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप कितनी कोशिश कर लो इनके साथ अच्छा व्यवहार बनाने की, इनके साथ चीज़ों को अच्छा करने की, देखने की, आप उसमें कितना ही एफर्ट लगा लो, आपके साथ आपके पार्टनर रिवर्स में वो प्यार वो मोहब्बत आपको उस लेवल पर देने को तैयार ही नहीं है। शायद आप में से किसी ने सेक्सुअल रिलेशनशिप भी देखने की कोशिश की है, लेकिन आपको इंटीमेसीज में भी कुछ समझ में नहीं आया, आपके पार्टनर की तरफ से ड्राइनेस ही मिली। इमोशंस नहीं है, इमोशंस इज ऑल अबाउट फ्लरिशनेस। एक पौधे को खिलखिलाहट मिलती है ना, फ्लरिश करता है, नरिश करता है। रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता है, किसी भी रिलेशनशिप को आप ऐसे ही अच्छा बना सकते हो जितना आप उसे नर्चर करोगे, है ना। आप इस रिलेशनशिप में कितना ही टाइम दे रहे हो, कितना ही कुछ भी कर रहे हो, ये अपना टाइम 1 मिनट में गिना देते हैं आपको। अपनी गलती तो मानना स्टार्टिंग से ही इन्होंने सीखा नहीं। तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही है, इन्हें ऐसा लगता है कि इनके पास जो है ना, या इनकी जो सिचुएशन है वो इतनी बेस्ट है, वो इतनी अच्छी है कि इनकी सिचुएशन को कोई तोड़ नहीं सकता आपकी लाइफ में। इसीलिए आप इतने सबमिसिव जैसे व्यवहार करने लगते हो। ये है तो क्रिएटिविटी की एनर्जी, आप अपने आप में बहुत पावरफुल हो, आपके पार्टनर को भी पता है ये बात, लेकिन एंड ऑफ द डे आप खुद को कैसे देखते हो ये इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको बात करने को लेकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों करते हैं। पहले टैरो से देखते हैं। हीलिंग, ये किसी डॉक्टर प्रोफेशन में हो सकते हैं, या आप डॉक्टर हो सकते हो, या ये किसी तरह के हीलर, कोई मेंटोर या कोई इस तरह के एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर या इस तरह का कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, जिससे किसी की हीलिंग होती हो, किसी की प्रॉब्लम दूर होती हो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, टर्निंग इन, पेशेंस, एग्जिस्टेंस। देखो ये सारे कार्ड्स ये कहते हैं कि ये आपको बात करने को लेकर इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है, ये ऐसा बोलते हैं। और आप में पेशेंस आ जाएगी तो आपको बात को लेकर परेशानी नहीं होगी। ये बहुत वियर्ड है, बट यही इनके थॉट्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल, खास करके अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके जीवन में वो एक ऐसा इंसान आ जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनके और आपके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज है बात को लेके। चलो जी ठीक है, तुम बात करना चाहती हो ना, मैं बात कर लेता हूँ। इनकी खुद की कोई मर्जी नहीं है। तो इस रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल भी हैं तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है भाई इसके घर वाले तो शादी कराएंगे नहीं, या मेरी शादी तो इससे हो नहीं सकती, या कमिटमेंट तो है नहीं, चलो जी जो होगा, इसकी लाइफ में कोई आएगा तो ये देख लेगी, मेरी लाइफ में आएगा तो मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा ये देख लेगी। में बात ना होने के कारण पेशेंस आप में कम है, या ये आपको जानबूझकर इस पेशेंस के दायरे से बाहर ले आते हैं जिसमें आपको तड़प होती है, जिसमें आपको परेशानी होती है। आपको ये इन्हीं तरीके से डिस्टर्ब करते हैं, और आपके इनकी हर बात को मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण ही ये है कि इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ आपके करने का भी कारण यही है कि आपको बात करने को लेकर आपके वीक पॉइंट को पकड़ कर बैठे हैं। इसीलिए आप इतना डिस्टर्ब होते हो, और इस लेवल पर ये डिस्टर्बेंस का भी सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर क्रिएट करते हैं। चीज़ों में पोस्टपोनमेंट देते हैं, जब आपको समय की ज़रूरत होती है तब नहीं देंगे।
आपको तब समय देंगे जब आपको आदत पड़ जाएगी इस बात की कि यार ये तो बात ही नहीं करेगा। तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप अगर अपने पार्टनर से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो, कहीं जाने की बात करते हो, मिलने की बात करते हो, कुछ कहने सुनने किसी भी चीज़ की बात करते हो, उसमें भी ये पोस्टपोनमेंट देते हैं और हर बार एक ऐसा रीज़न देते हैं आपको बात ना करने का जो अनअवॉइडेबल हो। किसी की तबीयत खराब हो गई, इनके खुद के घर में प्रॉब्लम चल रही है, इनकी कोई खुद की प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रीज़न ये आपको देते हैं जिसके बाद आप कुछ कह ही नहीं पाते हो इन्हें, और आप ही के ऊपर इनका सारा गलती ये थोप देते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहाँ पर मेल फीमेल पे ना जाएं, आप सिर्फ रीडिंग पर फोकस कीजिए। ये आपको दुखी करते हैं क्योंकि ये शायद खुद दुखी हैं, इन्हें आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की, और इनके साथ ये जो चीज़ें हैं ये बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं। ये ऐसे ही हैं, खुद तो इनका व्यवहार ऐसा ही है। आप में से ज़्यादातर के पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ना, वो शुरू से ऐसे ही रहे हैं। इनके साथ टफनेस बहुत है। इनके और आपके बीच में ना यहाँ पर स्ट्रेंथ की भी एनर्जी है। ये अंदर से दुखी खुद रहते हैं, या ये कह लो कि इनको बात ना करने के पीछे कहीं ना कहीं जानबूझकर आपको दुखी ही करना है। साइकोलॉजी ऐसी है ना इनकी, ताकि आप इनके पीछे पीछे आओ बार बार। आप में से अब ये देखो कितना नेगेटिव है, प्यार भी कर रहे हैं, आपके साथ हर तरह से चीज़ें भी देख रहे हैं, और बात करने को लेकर इतना परेशान भी कर रहे हैं। आपको आपके पार्टनर बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देते होंगे, ब्लॉक सिचुएशन कर देते होंगे, आपको मना भी कर दिया हो इन्होंने कि भाई मेरे से बात मत करो या मुझे मैसेज मत करो, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब तुम्हारे को और हैंडल नहीं कर सकता। जबकि आपने हर तरह से कोशिश की है, ये सिर्फ बात को लेकर प्रॉब्लम है। इस रिलेशनशिप में आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है, और आपके पार्टनर आपकी उस हिम्मत को देखते हैं, और इन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये जहाँ भी हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, जो भी आपके पार्टनर है, आपके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आपने हर संभव कोशिश की है। अब देखो पत्थर में फूल उगाना कितना डिफिकल्ट है, तो आपके पार्टनर ने हर संभव कोशिश की है, ये आपके पार्टनर अच्छी तरह जानते हैं। माने ऐसे अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूँ, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता है कि आपने हर संभव कोशिश की है इस रिलेशनशिप में अच्छाई और चीज़ों को ठीक करने की। ये एक अलग बात है कि यही पत्थर दिल बने रहे, इन्हीं के अंदर इस तरह की एनर्जीज थी जिसमें स्टबन और नेगेटिव रहे। इन्हें पता है आप में ट्रिमेंडियस हिम्मत है चीज़ों का सामना करने की, आपने बहुत बहुत झेला है। आपके जीवन में बहुत चीज़ें ऐसी रही जिनको आपने झेला, जिनके साथ आपने जो है फाइट किया, पर फिर भी आपको बात करने को लेकर रुलाते हैं, परेशान करते हैं, तकलीफ देते हैं। एक लास्ट कार्ड और निकालूंगी। ये तेज़ है प्रवृत्ति के, इन्हें मालूम है इन्हें कब आपको कैसे जो है बैलेंस करना है, कब आपको कैसे जो है इन्हें हैंडल करना है, ये इन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। तो इस तरह की इनकी करंट फीलिंग्स के साथ इनके बात ना करने के रीजंस दिख रहे हैं। और थोड़ा सा चेक करते हैं कि आपको बात करने को लेकर क्यों इतना परेशान करते हैं, प्यार से बात क्यों नहीं करते, या बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिवली टाइम क्यों नहीं देते, क्या कारण है कि ये पॉजिटिव टाइम आपको नहीं देते। सो लेट्स सी कि क्या रीजंस हैं इनके बात ना करने के पीछे। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू। तो आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपके उस प्यार से कहीं बाहर आ गए हैं, इसलिए आपको बात को लेकर इतना परेशान करते हैं। आपके पार्टनर ने एक समय ऐसा था जब आपके ऊपर अपनी लाइफ गिव अप करने जैसा सोच लिया था, इतना प्यार कर रहे थे आपको। इन्हें ऐसा लगता है आप इनका दिल तोड़ते हो। आप में से ज़्यादातर के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ये होपलेस हो जाते हैं कि शायद आप वापस नहीं आओगे, इसलिए आपको उल्टा ब्लॉक करके निकल गए। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि इनको पूरी उम्मीद थी कि आप इनको ब्लॉक करके निकल जाओगे, क्योंकि झगड़ा फसाद आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन करने की इच्छा रही। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप झूठ भी बोलते हो इनसे ना। नार्सिज्म, नार्सिज्म क्या होता है मैं आपको बताती हूँ।
नार्सिसिज्म इज लाइक जब एक व्यक्ति ना अपना व्यवहार सेट कर लेता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा, इस तरह का व्यवहार जब कोई व्यक्ति सेट कर लेता है ना, तो वो नार्सिसिज्म हो जाता है। ठीक है। जैसे आपके पार्टनर ने ये सोच लिया कि आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, बार बार आपको ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे, आपके साथ बार बार जो है गलत व्यवहार करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे नहीं, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये वही वाला कई बार व्यवहार हो जाता है। चीज़ों को फॉलो करना, एक ही जैसा व्यवहार, एक ही जैसा पैटर्न, आपके ऊपर ज़रा भी इनको ये नहीं लगता कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ देख रहे हो। एम्पैथेटिक व्यवहार नहीं होता। एक मन में ना कहीं भी 1% के लिए ये दया नहीं आती कि यार कोई इंसान तुमसे सच्चे दिल से प्यार कर रहा है। ठीक है। अब देखो, क्रिस्टल क्लियर है कि इसी कारणों से आपके पार्टनर आपके साथ जो है बात ना करने को लेकर या बात को लेकर इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। ठीक है। जो भी आपकी सिचुएशन है, और समटाइम्स ये जेलस भी होते हैं आपको किसी और के साथ देख के। शायद इसी कारण से जानबूझकर इन्होंने आपकी कमज़ोरी को पकड़ा है कि भी आप बात करना चाहते हो ना, इसीलिए आपके साथ ये इस तरह का व्यवहार करते जाते हैं। अब करंट फीलिंग्स तो मैंने आपको बता ही दिया, इनका थोड़ा सा नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं कि क्या है। बट नेक्स्ट एक्शन देखने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी ये व्यवहार कर रहे हैं कि बात नहीं हो रही या बात को लेकर ये आपको परेशान कर देते हैं, सबसे पहले अब ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपसे बात भी करें और चीज़ें ठीक भी हो जाए। तो मेरी पूरी कोशिश है जितना बेस्ट मैं यहाँ पर आपको बता पाऊँ और यूनिवर्स आपकी सिचुएशन तक कितना मुझे गाइड कर पाते हैं जनरल रीडिंग में। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर जो है और आपके बीच में ये जो बात ना करने को लेकर, ये जो आपको बातचीत को लेकर ये परेशान करते हैं, क्या ऐसा आप कर सकते हो कि जिससे ये चीज़ इनके और आपके बीच में ठीक हो जाए। सबसे पहली बात तो आपने शांत रहना है। आप बार बार एक्शन पर रिएक्शन मत दीजिए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। देखिए, वहाँ से भी मैजिशियन था एग्जिस्टेंस के कार्ड में, यहाँ से भी है। फायर और वाटर को मैनेज नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग अलग रखकर चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है। आपके पार्टनर के यही बैलेंस है, ट्रिमेंडियस यही बैलेंस है। ये एक्सट्रीम लेवल पर जो ये इंटेलिजेंसी है ना, इनफाइनाइट का साइन है ये जो इंटेलिजेंसी है, अगर ये थोड़ी सी मैनेज हो जाए आपकी तरफ से, थोड़ा सा मैनेज करना आपको आ जाए, आप इस पर्सन को लीड कर जाओगे इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपके आगे कुछ भी नहीं है। यू आर दैट गुड। लो जी, बैलेंस का ही एनर्जी आ गई। वहाँ से ये नहीं है आपके पार्टनर के में आ रही थी, यहाँ पर भी है। इस रिलेशनशिप को आपको अपने हिसाब से पॉजिटिव देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये यिन यान की एनर्जी को भी बैलेंस करो। ये मेल फीमेल एनर्जी भी है डेफिनेटली। दूसरा, ये एनर्जी है मानसिक शारीरिक संतुलन की। मानसिक संतुलन जो आपको चीज़ों में सोच से मिलेगा, पॉजिटिव सोच से मिलेगा कि चलो जी ठीक है, मुझे इसको खुद ही बैलेंस करना है, मुझे खुद ही मैनेज करना है। शारीरिक संतुलन क्या है? आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज करके भी मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। आपकी बॉडी के जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लव रिलेशनशिप को देखने की, शायद किसी तरह के इंटीमेसीज वाले टाइप के रिलेशनशिप को देखने की, ये भी आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब ये आप किसी पार्टनर के बिना तो बैलेंस नहीं कर सकते एनर्जीज़ को, ठीक है, ये रिलेशनशिप वाली एनर्जी अगर स्पेसिफिकली है। लेकिन आप अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर ज़रूर स्वस्थ कर सकते हो खुद के ऊपर वर्कआउट करके। अब ये कैसे होगा? वो एक कहावत है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। ठीक है, तो ये वही एनर्जी है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डेली मेडिटेट करना, वर्कआउट करना बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ आप जब भी एक अच्छे रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट करते हो कि एक अच्छा रिलेशनशिप हो, ठीक है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव आपकी और आपके पार्टनर की अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है,
अब अगर आपको लगता है कि भी मैं बेमन से जो है लव रिलेशनशिप देख रहा हूँ या मेरा पार्टनर बेमन से लव रिलेशनशिप देख रहा है, तो जब आप देख रहे हो तब उसे आप पॉजिटिव तरीके से देखो। चाहे आप कैसे भी देख रहे हो, मिलना देख रहे हो, लव देख रहे हो, रिलेशनशिप देख रहे हो, इंटीमेसीज देख रहे हो, कुछ भी। ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी वहाँ पर मुझे अनहेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा था। माने रिलेशनशिप तो है, इंटीमेसीज तो है, पर उसमें वो बात नहीं है, उसमें वो हैप्पीनेस नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगेन, जितना कनेक्ट करता है उतना रखिए, रेस्ट छोड़ दीजिए। सब चीज़ें सबके लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। येन की एनर्जी ना प्राकृतिक बैलेंस को भी दिखाती है। ठीक है, आप अपने आप को कितना अच्छा मेंटेन कर सकते हो, कितना अच्छा रख सकते हो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में। ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, क्या रीज़न है कि ये आपसे बात नहीं करते, या इसका सॉल्यूशन? रीज़न तो मैं बता दिया। सॉल्यूशन में ये है कि भाई आपको भी समझना पड़ेगा, भाई ये भी मुझसे प्यार करता है। इस रिजिड माइंडसेट से नहीं रहना कि नहीं ये तो प्यार ही नहीं करता। प्यार करता है, इसीलिए आपके साथ है। अब आप ये देखो कि सामने वाले को प्यार में ऐसा क्या है कि जो आप इन्हें अपनी तरफ वैसे ही रख सकते हो जैसे ये आपकी तरफ रख रहे हैं। अब लेट्स सी क्या है ऐसा। क्या कहूँ मैं, प्यार में आप इनके साथ बातचीत करना चाहते हो, ये भी आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर पेशेंस के लेवल का फ़र्क आ रहा है, जो बेसिक मुझे समझ में आया। बात आप इनसे करना चाहते हो, इसीलिए आप इनके सामने हर तरह से सरेंडर हो जाते हो। भाई ठीक है, मुझसे बात तो करो, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ बात करना, तो मुझसे बात तो करो। रीजंस बता दिए, भी बात नहीं, क्यों नहीं करना चाह रहे। अब उन रीजंस से अलग मैंने यहाँ पर ये भी देखने की कोशिश की कि क्या ऐसा किया जाए कि जिससे जो है ये आपसे बात कर ले। तो आप थोड़ा सा इंटेलिजेंसी से, पेशेंस के साथ अपना स्टैंड लेते हुए जो भी आप चल रहे हो वो आप चलते रहो, वही काम करो। येन की एनर्जी भी जो है पॉजिटिव एफर्मेशन के लिए ही बात कर रही है, मेडिटेट की ही बात कर रही है। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पेशेंस की ही बात कर रही हैं। अब देखो, ये बंदा आपको पता है कि अपना दिल आपके लिए लेकर बैठा है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि ये भी मुझे प्यार करता है, तभी तो बात कर रहा है, तभी तो शायद मेरे साथ इतना एफर्ट, मेरे एफर्ट्स को भी इतनी जगह दे रहा है। अब इसकी साइकोलॉजी से आप कैसे फाइट कर सकते हो? ये तभी फाइट कर सकते हो जब आपको इससे बात करनी है और इससे आपसे बात करनी है। इसीलिए हंस रही थी अपनी दबी सी आवाज़ में। आप समझिए ये कार्ड क्या कह रहा है। आर्कएंजल ग्रेबियल का कार्ड है, थ्रॉट चक्रा का कार्ड है। क्लियर इंडिकेशन है कि आपसे ये बंदा बात करना चाहता है, आप भी इस पर्सन से बात करना चाहते हो, बट पेशेंस का और नो पेशेंस का फ़र्क है। कम पेशेंस का, ज़्यादा पेशेंस का फ़र्क है। यही वजह से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में लीड कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पर किसी के लिए चैनलाइज मैसेज ये दे दूँगी यहाँ पर कि आप जिस भी पर्सन को बातचीत करने के लिए सोचते हो ना कि भाई चलो मैं भी बात करूँ, वो भी बात करे, चलो मैं बात करने में पेशेंस रखती हूँ, तो भी ये पर्सन इतना ज़्यादा अपनी बात को ऊपर रखने वालों में से है कि अगर आपकी बात ये नहीं होती है इनसे, या इनकी बात आपसे नहीं होती है, तो ये रिलेशनशिप में बाय डिफ़ॉल्ट चाहे आप कुछ ही कर लो, दूरियाँ आ जाएंगी। एक दूसरे के साथ कनेक्शन डेवलप ही नहीं होगा। आप कितनी कोशिश कर लो, दूरियाँ महसूस करोगे। डोर टू हीलिंग, इस रिलेशनशिप में हीलिंग का भी एक दूसरे को कोशिश करो, टाइम देने की। इस हीलिंग के लिए, इस हैप्पीनेस के लिए टाइम देने की कोशिश करो। और जब भी बात करो तो अच्छी बात करने की कोशिश करो, भले ही मन हो ना हो। एंजल ऑफ लव के साथ एक्शन की एनर्जी है, तो ये पर्सन ना सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, इनकी तरफ आपका कोई एक्शन और आपकी तरफ इनका कोई एक्शन ज़रूर होगा। कम्युनिकेशन नहीं है तो हो सकता है, क्योंकि आर्कएंजल ग्रेबियल की ऊर्जा है। कम होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, या फिर जो है कम पेशेंस के ज़्यादा पेशेंस के साथ होगा, पर कम्युनिकेशन होगा। ये पर्सन प्यार करते हैं, बट इसे मैनेज करना आप दोनों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तब जाकर ये पर्सन से जुड़े हुए बातचीत को लेकर जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं ये हट जाएंगे, ये हील हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्शन क्या रहेगा इनका।
आपकी तरफ इमोशनल एक्शन हो सकता है इनका, आपकी तरफ किसी तरह की जर्नी हो सकती है, खास करके अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, इनकी तरफ आपकी भी जर्नी हो सकती है, क्योंकि इनके कार्ड में भी जर्नी और ट्रैवल के इंडिकेशंस थे। आप जो भी दुआएं मांगते हो, जो भी दुआएं इनकी तरफ से होती हैं, वो कहीं ना कहीं ज़रूर कबूल होंगी। इनका हार्ट चक्र भी आपके लिए कहीं ना कहीं ओपन अप है। तो ऐसा नहीं है कि बात करने को लेकर ये तरसा रहे हैं तो खुद नहीं तरसते, ये भी तरसते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसे बैलेंस कर सकते हो, वही जो मैंने आपसे कहा। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेट्स सी। इतनी रियलिस्टिक रीडिंग आती है। नेक्स्ट एक्शन में पेशेंस का ही कार्ड आ गया। ये पेशेंस लूज नहीं करने वाले अपनी। ये अगेन वही कार्ड है जो बहुत स्टार्टिंग में आया था, जिसमें मैं कह रही थी ये आपको लेकर लव, रिलेशनशिप, इंटीमेसीज, टॉकिंग, कम्युनिकेशन, अपनी बात को रखना, हर चीज़ में आपसे पेशेंस में 3 कदम आगे हैं, कम से कम 3। जब आपने सोचा इस टाइम पर मेरी पेशेंस लूज, ये उसी टाइम पर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कोई शर्त लगा के बैठे हो, जैसे कोई गेम चल रहा हो, जब आप लूज़ करोगे उसके बाद 2 मिनट बाद ये लूज़ कर जाएंगे। तो ये आपकी पेशेंस का इम्तिहान लेते हैं हर बार। और राइट, पर आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर मुझे चाबी बनी हुई दिख रही है। क्या बात है, रास्ते का ही कार्ड लिया तो दिख रहे हैं, रास्ते ही रास्ते हैं। अब आप देखो कौन से रास्ते से चूज़ करना है, गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है। कोई तरीका है ऐसा जो हो सकता है, जिससे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, क्या है ये आपको समझना है। क्योंकि ये डिसीजन लेना, ये चॉइस आपकी है। डिसीजन में क्या आगे बढ़ना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्दो नेक्स्ट एक्शन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये और आप किसी तरह की एक दूसरे से बातचीत करते हुए, चीज़ों को सेटल डाउन करते हुए, समझते हुए, समझाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में जिस पर्सन को आप पसंद करते हो वो कोई मेंटोर हो सकते हैं आपके, कोई टीचर हो सकते हैं, किसी कंपनी में काम करने में कोई आपके बॉस हो सकते हैं, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकता है जो आपसे थोड़ा सा एज में ज़्यादा है, ठीक है, या फिर एनी हाउ जो थोड़ी बड़ी पोजीशन पे है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ से भी, इनका हार्ट चक्र आपके लिए ओपन अप है, ठीक है। यहाँ से भी स्टार की एनर्जी है, तो ये रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक रहेंगी, घबराइए नहीं। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, बैलेंस होगा चीज़ें, ठीक है। और आपके पार्टनर, जैसे आप इनके बिना बात किए बिना अपने आप को अधूरा महसूस करते हो, ये भी महसूस करेंगे कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं कर रहा है। पर देखो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनको कितना ज़्यादा है, अपनी बात को छोड़ने वाले तो है नहीं। बॉटम से जो मुझे दिखाई दे रहा था और टॉप से जो मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों सेम एनर्जीज हैं ऑलमोस्ट, और क्लियर इंडिकेशन देती है कि आप और आपके पार्टनर प्यार तो करते हो, लेकिन आप दोनों के बीच में पेशेंस प्रॉब्लम्स इस लेवल पर है कि समझ में ही नहीं आता कि बात को लेकर कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। तो दैट्स रियली ऑल। प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह है, पर बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी पर्सन से एक लेवल पर बात करते रहते हो ना, तो उससे बात करने की एक एक्सट्रीम लेवल पर क्रेविंग होती है। मेरे को बात करनी है, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बात करनी चाहती हूँ, और ये इतनी तड़प बन जाती है, इतनी तड़प बन जाती है कि इंसान तड़पने लगता है। तो अगर आप इस बात से कहीं इत्तेफाक रखते हैं तो निसंदेह कुछ ना कुछ आपको ज़रूर रीडिंग में अपने से कनेक्टेड महसूस हुआ होगा, अपने से रिलेटेड आप महसूस कुछ कर पाए होंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या किया जा सकता है, या एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। बातचीत हो उसके लिए एक कार्ड में निकाल लूँगी यहाँ पर कि ऐसा क्या किया जाए कि आपकी बातचीत हो और होती रहे। देखो, सबसे पहले तो आप अपने आप में पैशनेट रहो,
आप अपने आप में नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ो। आप अपने आप में अपनी जो भी आपने रिलेशनशिप में दिया है उसको रिवॉर्ड समझो कि मैंने जो भी दिया है इसी कारण से ही मेरे साथ है, इसलिए यही अपने आप में रिवॉर्ड है। पैशनेट रहो अपने काम पर और अपने खासकर कि करियर पर ध्यान दो, ऐसा एंजल इस कार्ड के थ्रू कहना चाहते हैं, जिससे आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत होती रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब देख लेते हैं कि इस रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या है, क्या आपसे कहना चाहते हैं आपके पार्टनर के रिगार्डिंग एंजल्स की। बातचीत तो करने में आपको परेशान करते ही हैं, तो अब क्या जो है आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। देखो, आपके पास कोई ना कोई आने वाले टाइम में ना ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या तो इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाओ, या आपके सामने कुछ ऐसा आ सकता है जो आपको लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग तरीके से मेरा सिनेरियो बदल गया, आपकी सिचुएशन कुछ इम्प्रूव हो जाए। ऐसा आपके लिए एंजल्स ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है किसी तरह की मटेरियलिस्टिक अबंडेंस हो सकती है। अपकमिंग टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये जो अपकमिंग टाइम आपके लिए अच्छा है ना, ये यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो भी गोल आपने सेट किया है वो गोल आपके कंप्लीट होंगे, वो सिचुएशन आपकी कहीं कंप्लीट होगी, जो आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर पूरा होगा। आने वाले टाइम में आप जिस सही रास्ते पर हो, आपको महसूस होगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, बात भी करेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। बस थोड़ा सा सिचुएशन को धीरे धीरे बदलने की ज़रूरत है, एकदम से नहीं बदलेगी। अब आज की भी ये रीडिंग चैनलाइज मैसेज के थ्रू थी, और खुद से ही इस बात की प्रेरणा थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो में आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए कनेक्टेड और कलेक्टिव होगा। मेरे इस वीडियो में अगर आपको आपसे जुड़ी भी कोई भी कहानी, कोई भी मैसेज समझ में आया है, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू सो मच। आपका लाइक करना वीडियो को, और वीडियो के नीचे पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करना, या सिचुएशन को बताना कि हाँ जी मैम ऐसा ही है, बहुत मोटिवेट करता है। तो मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपसे कितना रेजोनेट किया, और कहीं ना कहीं ये भी ज़रूर बताइएगा कि और ऐसा क्या टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हैं, रीडिंग चाहते हैं, ताकि आपके जीवन में एक अच्छे चेंजेस को मैं बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के लिए ला सकूँ। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल।